हेलो प्यारे बच्चे, एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। लेसन 2 भोजन में क्या क्या आता है कि क्वेश्चन आंसर आज करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प को चुनिए। आलू में उपस्थित होता है 1 मंड, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, चौथा खनिज लवण। तो आलू में मंड उपस्थित होता है। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? 1 विटामिन सी, दूसरा कैल्शियम, तीसरा आयोडीन, चौथा फास्फोरस। घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ग रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं चावल, बेसन, जल, ताज़े फल और सब्जी। तो रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं ताज़े फल और सब्जी। घ भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थों का रंग बदल जाता है। नीला, काला, नीला या काला, इनमें से कोई नहीं, तो नीला और काला में बदल जाता है। अंगा ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। पहला वसा, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा वसा एवं कार्बोहाइड्रेट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तीसरा आंसर होगा वसा और कार्बोहाइड्रेट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मिलान कीजिए। का विटामिन ए, खा विटामिन बी, गा विटामिन सी, घा विटामिन डी, अंगा आयोडीन। इस तरफ हमको मिलान करना है। का स्कर्वी रोग है ये। खा रिकेट, गा घेघा रोग, घा बेरी, अंगा दृष्टिहीन रोग। तो विटामिन ए से दृष्टिहीन रोग होता है, जिससे कहते हैं आँखों की बीमारी। विटामिन बी से हमें बेरी रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी से रिकेट रोग होता है। विटामिन डी से रिकेट रोग होता है। आयोडीन से घेघा रोग होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इनमें सही कथन को अंकित कीजिए। केवल चावल खाने से हम शरीर के पोषक तत्व की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। गलत। खा संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। सही। ग शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए। यहाँ नाना कहने का मतलब है अनेक प्रकार। नाना यहाँ कहने का मतलब अनेक प्रकार। यहाँ कहने का मतलब इसका
सही कह रहा है ये। शरीर के लिए संतुलित आहार में अनेक प्रकार के खाद्यान्न प्राप्त होने चाहिए। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। गलत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिसमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। क में वसा, ख में मंड, ग में आहारी रेशे, घ में प्रोटीन। उत्तर क में वसा में जो है हम मिलती है मूंग घी से और मूंगफली से। ख मंड हमें मिलती है आलू से और हरी सब्जी से। ग आहारी रेशे जो है रेशेदार सब्जी से और ताज़ा फल से। घ प्रोटीन हमें मिलती है दाल से और गेहूं से। आगे देखते हैं। निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं उससे हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। ख पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और सुरक्षा के लिए आवश्यक है। प्रोटीन और विटामिन जो है हमारे शरीर को वृद्धि और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ग वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। विटामिन ए अच्छी दृष्टि मतलब देखने में अच्छे से। घ वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, हमें कैल्शियम से मिलती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम लिखिए। उत्तर हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व के नाम। क जल चाहिए हमें, वसा चाहिए, प्रोटीन चाहिए हमें, विटामिन चाहिए हमें, कार्बोहाइड्रेट चाहिए और कैल्शियम भी चाहिए। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ चाहिए हमें। इतना बहुत है हम जानने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 कुपोषण से आप क्या समझते हैं? इससे कैसे बचा जा सकता है? उत्तर जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलती है तब इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। हमें चाहिए कि भोजन में संतुलित आहार लेते रहना चाहिए। हमें भोजन से वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन मिलती है जिससे सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम हो सकते हैं। आगे देखते हैं। इतना ही आज का क्वेश्चन है लेसन में। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।